रामेश्वर नाथ काव एक रहस्यमयी, दूरदर्शी और अभूतपूर्व रणनीतिकार, भारत की जासूसी दुनिया का वह स्तंभ जिसने 1971 के भारत-पाक युद्ध से लेकर सिक्किम के भारत में विलय और कई गुप्त अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रामेश्वर नाथ काव का जन्म 10 मई 1918 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। उनकी शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई, जहां से उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में स्नातक किया, लेकिन नियति ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। 1940 में उन्हें भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस में शामिल किया गया और यहीं से उनकी यात्रा शुरू हुई। उनके असाधारण बुद्धिमत्ता और शांत स्वभाव ने जल्द ही उन्हें इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी की ओर खींच लिया। 1968 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारत की सुरक्षा को और अधिक मजबूत करने के लिए एक स्वतंत्र खुफिया एजेंसी की जरूरत महसूस की और इस कार्य के लिए चुना गया एक ही नाम, R.N. काव। उन्होंने रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ की स्थापना की और इसे दुनिया की सबसे कुशल खुफिया एजेंसियों में से एक बना दिया। उनकी रणनीतियां इतनी गहरी और प्रभावशाली थीं कि पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक सभी उनकी योजनाओं को समझने में नाकाम रहे। दोस्तों, हमें YouTube से कोई पैसा नहीं मिलता, लेकिन आपका लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। 1971 का भारत पाक युद्ध, जिसमें भारत ने बांग्लादेश को स्वतंत्रता दिलाई, इस जीत के पीछे सेना के साथ साथ रॉ का भी महत्वपूर्ण योगदान था। काव्य ने मुक्ति बाहिनी को संगठित किया और उन्हें सैन्य प्रशिक्षण दिलवाया। उनकी रणनीति ने पाकिस्तान को चारों खाने चित्त कर दिया और बांग्लादेश के जन्म में अहम भूमिका निभाई। 1975 में सिक्किम को भारत में शामिल करने का एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। यह कार्य बिना किसी बड़े सैन्य संघर्ष के हुआ और इसका श्रेय भी R.N. काव की रणनीतिक सोच को जाता है। उन्होंने गुप्त रूप से सिक्किम की राजनीतिक स्थिति को नियंत्रित किया और वहां की रॉयल फैमिली को भारत में विलय के लिए तैयार किया। पाकिस्तान 1970 के दशक में अपना परमाणु कार्यक्रम तेजी से बढ़ा रहा था। रॉ ने काहुता में पाकिस्तान के गुप्त परमाणु ठिकाने की जानकारी जुटाने के लिए एक बेहद जोखिम भरा मिशन शुरू किया। हालांकि यह मिशन अंततः सफल नहीं हुआ, लेकिन इसने भारत को पाकिस्तान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं के प्रति सतर्क कर दिया। R.N. काव का व्यक्तित्व हमेशा रहस्यमयी रहा। वे मीडिया से दूर रहते थे, कैमरों के सामने कभी नहीं आए और उनकी पूरी जिंदगी गुप्त अभियानों में ही बीती। उन्हें अपने काम के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय खुफिया एजेंसियों जैसे कि CIA और KGB से भी सम्मान मिला। उनकी सोच और योजना इतनी परिष्कृत थी कि उन्होंने भारत को वैश्विक खुफिया मानचित्र पर स्थापित कर दिया। 1980 में R.N. काव ने आधिकारिक रूप से सेवानिवृत्ति ली, लेकिन वे गुप्त रूप से सरकार के सलाहकार के रूप में काम करते रहे। 20 जनवरी 2002 को उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी बनाई हुई रॉ आज भी भारत की सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा एजेंसी बनी हुई है। उनकी दूरदर्शिता और नेतृत्व के बिना भारत की खुफिया व्यवस्था शायद इतनी मजबूत नहीं होती। उनका नाम भले ही इतिहास की किताबों में अधिक न लिखा गया हो, लेकिन भारत की सुरक्षा व्यवस्था में उनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। रामेश्वर नाथ काव सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक विचारधारा थे। उन्होंने यह साबित किया कि सही रणनीति, धैर्य और दूरदर्शिता से किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है। आज जब भी भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का नाम लिया जाता है, तो उसकी नींव रखने वाले इस महान शख्सियत को सलाम किया जाता है।